Presented by Zarasi Koshish. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी में संकलित पाठ क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता भी की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर के द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए लेखक निराश न होने के लिए कहता है सभी को। दूसरा प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं या आनंद लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए, तब दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, आज के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं तथा इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो नंबर 1 है इसमें, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो उत्तर है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, तानाशाही बढ़ेगी। झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम दिखेगा, तो अविश्वास बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास देखते हैं रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्य को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा में आशा या निराशा से आशा भी रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह। प्रश्न नंबर 6 है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए, तो आप दिए गए विराम चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो ये कुछ विराम चिन्ह दे रखे हैं, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध अल्प विराम। तो क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी
जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। प्रश्न नंबर 7, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इनसे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.